शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत होती है महादेव और देवी पार्वती से, जो कि अपने मीनाक्षी और सुंदर वाले रूप में होते हैं। मीनाक्षी के आदेश पर सारे ही सैनिक सुंदर पे प्रहार करने लगे, लेकिन सुंदर अपना बल दिखाते हुए हर एक सैनिक को धाराशाही कर देता है। उसके और सैनिकों के बीच में एक छोटा सा युद्ध होता है, जहाँ पे सुंदर की विजय होती है। सुंदर उन्हीं कोड़ों से उन सैनिकों को मारने लगता है जिन कोड़ों से वह सैनिक वनवासियों को मार रहे थे। वह सैनिक दौड़े दौड़े मीनाक्षी के पीछे छुप जाते और कहते हैं कि राजकुमारी हमारी रक्षा कीजिए। मीनाक्षी क्रोध में आके सुंदर को कहती है कि सुंदर, तुम्हें इस उत्तीर्णता का सबक अवश्य सिखाऊंगी मैं। वह सारे वनवासी कहते हैं कि माफ करना राजकुमारी, हम आपका कर कुछ ही समय में चुका देंगे, आप ऐसा मत कीजिए, हम सब तो महादेव के भक्त हैं, हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। मीनाक्षी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और कहती है कि फिर से महादेव, अगर तुम्हारे महादेव तुमसे इतना ही प्रेम करते हैं तो बुलाओ उन्हें यहाँ पर, इसी क्षण बुलाओ, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे महादेव आते हैं या नहीं। सुंदर कहता है कि चलो मान लो राजकुमारी की महादेव आ जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगी। मीनाक्षी कहती है कि मैं उन्हें प्राश में बांध के अपने पिता अरुणासुर के पास ले जाऊंगी। सारे वनवासी कहने लगते हैं कि असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, महादेव को कोई प्राश में बांध ही नहीं सकता। मीनाक्षी कहती है कि अवश्य होगा, तुम एक बार बुलाओ तो सही। उसी समय सुंदर कहता है कि चलो आज राजकुमारी की भी परीक्षा ले ही लेते हैं। उसके बाद सुंदर अपने दोस्तों को कुछ इशारे करता है और वो सभी लोग मिट्टी को लेकर आ गए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुंदर मिट्टी को उठाता है और हर हर महादेव के नारे लगाने लगता और मिट्टी से एक शिवलिंग बनाने की कोशिश करता है। मीनाक्षी को ये सारी चीजें देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर सुंदर करना क्या चाहता है, वो किस तरीके से मेरी परीक्षा लेना चाहता है, क्या वो सही में महादेव को यहाँ पे प्रकट करवाएगा। इससे कई सारे सवाल मीनाक्षी के सर में घूम रहे होते हैं। मीनाक्षी सुंदर से पूछती भी है कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन सुंदर कोई भी उत्तर नहीं देता और हर हर महादेव का नारा लगा के शिवलिंग को बनाने लगता है। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि सुंदर ने शिवलिंग बना लिया होता है। सुंदर वहाँ से खड़ा होता है और मीनाक्षी के पास आ जाता है और कहता है कि ये लीजिए, बांध लीजिए महादेव को प्राश में। अगर आपने शिवलिंग को जरा सा भी खिसका लिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप शिव को बांधने के योग्य हैं। ये शिवलिंग माटी का बना हुआ है, इसे तो आप खिसका ही सकती है। मीनाक्षी कहती है कि बस इतनी सी बात, यह कार्य मैं अवश्य करूंगी। वनवासी महादेव से माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि महादेव हमें क्षमा करना, जिस पवित्र शिवलिंग पर लोग जल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, उस शिवलिंग को आज हमारे गाँव में प्राश से बांधा जा रहा है, हमें क्षमा करना महादेव। कैलाश में हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। गणेश जी कहते हैं कि माता ऐसा अपराध मत कीजिए। नंदी नारायण से पूछते हैं कि नारायण, पता नहीं शिवलिंग में शक्ति होगी भी या नहीं, क्योंकि शिव के अंदर से तो शिवत्व विलीन हो चुका है ना। और अगर आज आदि शक्ति ने इस शिवलिंग को उस प्राश से खींच भी लिया तो फिर कैलाश लौटने के बाद वह कैसे अपने आप को माफ करेगी। नारद जी कहते हैं कि देवी शक्ति ऐसा मत कीजिए, शिवलिंग को प्राश से मत बांधिए, शिव और शक्ति के संबंध में एक घाव होगा। लेकिन मीनाक्षी रुकती नहीं है। मीनाक्षी के अंदर अपने पिता को लेके बहुत ज्यादा अभिमान होता है। वो प्राश को लेती है और शिवलिंग पे बांध देती है और फिर अपनी पूरी ही शक्तियों से शिवलिंग को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः हम देखते हैं कि वो शिवलिंग को नहीं खींच पाती। सभी लोग हर हर महादेव के नारे लगाने लगते हैं, जिससे मीनाक्षी और ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वो वापस से अपने पूरे ही बल से शिवलिंग को खींचने लगती है। लेकिन इतने सारे प्रयास करने के बाद भी जो मीनाक्षी है वो सफल नहीं हो पा रही होती है, लेकिन वह अपने प्रयास को छोड़ती भी नहीं है। वापस से शिवलिंग को खींचने लगती है और हम देखते हैं कि हर हर महादेव के नारे से शिवलिंग पे जो प्राश बंधा हुआ था, जो रस्सी बंधी हुई थी, उस रस्सी पे धीरे धीरे करके आग लगने लगती और वह आग मीनाक्षी के हाथ तक पहुंच जाती है, जिसके चलते मीनाक्षी को वह रस्सी छोड़नी ही पड़ती है। मीनाक्षी फिर से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे शिव सत्य नहीं है, वो षड्यंत्रकारी है, मायावी है, उन्होंने अभी भी माया का उपयोग किया है। नारायण कहते हैं कि मायावी नहीं देवी, शिव ही सत्य है, शिव हर बंधन से परे है, हर हर महादेव। गणेश जी नारायण से कहते हैं कि नारायण, शिव से तो शिवत्व अलग हो चुका है, तो आखिर किस तरीके से इस शिवलिंग के अंदर इतनी शक्तियां आई। नारायण कहते हैं कि शिवलिंग के अंदर की शक्तियों का स्रोत शिव और शिवत्व नहीं बल्कि भक्तों की भक्ति है। महादेव देवों के देव इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास अपार शक्ति है, वो देवों के देव इसीलिए क्योंकि सभी लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ईश्वर हम मीनाक्षी को देखते हैं जिसका अभिमान अभी भी टूटा नहीं होता है। वो कहती है कुछ भी हो जाए आज मैं शिवलिंग को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी, सैनिकों जाओ और बेड़ियां लेकर आओ। सुंदर कहता है कि जब खेल आरंभ हो ही चुका है तो क्यों ना इसको थोड़ा और मनोरंजक बनाया जाए, यहाँ पर एक शर्त रखते हैं। मीनाक्षी कहती है कैसी शर्त। सुंदर कहता है कि अगर आपने शिवलिंग को यहाँ से हिला लिया तो फिर ये सभी लोग आपको उसी क्षण कर दे देंगे, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाई आपको इन सभी का कर माफ करना होगा। मीनाक्षी इस शर्त को मान जाती है और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही रेगुलर सबसे फास्ट रिकैप जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।